मुझे आज एक लेटर आया हुआ है। मैं आपको वोट रजिस्टर करना सिखाऊंगा। आज 2 मई को इलेक्शन है। ये पाकिस्तानी है शायद, ये पिंक वाला होगा मेयर ऑफ़ लंदन के लिए। बाकी ये मैप जो है ये वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बताएंगे कौन रजिस्टर कर सकता है इसके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मुझे आज एक लेटर आया हुआ है ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 2 मई को उसके, और उसमें काफ़ी 3-4 लेटर आए थे। तो आज जो लेटर है उसकी वजह से मैंने कहा कि आपको सारों जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं जिनका NI नंबर आया हुआ है तो अपना वोट रजिस्टर कर लें। उसका फ़ायदा यह है कि क्रेडिट हिस्ट्री ऊपर जाएगी और अपनी आप मर्ज़ी की पार्टी को वोट दे सकते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर हो, इमिग्रेंट्स के लिए जो थोड़े लीनियंट हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा, उसमें बुक्स में क्या आया हुआ है, और दूसरा मैं आपको वोट रजिस्टर करना सिखाऊंगा आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार ये तीसरा चौथा लेटर आ चुका है मुझे, मेयर ऑफ़ लंदन वगैरह, मतलब जो यहाँ की वोट है वहाँ से 2 मई को इलेक्शन है उसके लिए लेटर्स आ रहे हैं। ये तो तकरीबन तीसरा चौथा लेटर है। तो 2 मई को इंशाल्लाह वोट डालने जाएंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। तो ये जो लेटर आया हुआ था इसमें ये बुक थी, इसमें इन्होंने बताया हुआ सारी चीज़ें, गाइडलाइंस है। दूसरा ये कि लंदन का मैप बना हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि आपने कैसे कैसे वोट डालना है। उसके अलावा लंदन की असम्बलीज़ के लिए डिटेल सारी दी हुई है कि कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे, ठीक है। बाकी इनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या काम किए। ये सादिक है मेरे ख्याल से, हाँ ये पाकिस्तानी है शायद, लेबर है इनका शायद वो, और एक ये लेडी हैं, ये पता नहीं कहाँ से हैं। इसके अलावा एक ये है, इन्होंने जो जो काम किए इन सारों की एक बुक बनी हुई है। उसके अलावा एक ये है ग्रीन पार्टी, एक ये है हॉवर्ड कॉक्स, टारून गुलाती ये है। इसके अलावा एक ये कैंडिडेट है मेयर ऑफ़ लंदन के लिए। तो ये मेरे ख्याल से मेयर ऑफ़ लंदन के लिए वोट हो रहे हैं। तो अब इन्होंने ये सारी कंपनीज़, मतलब वो कंपनीज़ कह रहा हूँ, पार्टीज़ बताई हैं कि ये जॉन सी कौंसल्स हैं, ये हरिंगे कौंसल, हमारी ये कौंसल है। इसके अलावा ये सारे जितने भी कौंसल्स हैं इसके लंदन असम्बली के मेंबर के कैंडिडेट हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी है ये वर्ड। तो इसमें बताया कि ये कैंडिडेट हैं, ये इस पार्टी के हैं। अब जैसे ये है गाय रूसो, पहले सरनेम आता है फिर लास्ट है, फर्स्ट नेम आता है, ये लिबरल डेमोक्रेट है। उसके अलावा ये बसाम महफूज, ये लेबर पार्टी में, तो शायद हम इसी पार्टी को वोट देंगे। हमारी है हरिंगे में लेबर पार्टी है या नहीं है ये भी नहीं पता मुझे। बाकी पता नहीं यार, इतना इंटरेस्ट तो मैंने कभी पाकिस्तान में इलेक्शन पे नहीं लिया। अब ये इन्होंने असेंबली के मेंबर कैंडिडेट्स बताए हैं हर पार्टी के, ठीक है। इसमें ये पार्टी है उनके, ये कैंडिडेट्स हैं। इंडिपेंडेंट ये हैं फरा, और एक ये गैबे जो भी हैं। तो ये है पार्टी का नाम है लंदन डिज़र्व बेटर। ये लिबरल है। ये जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके बारे में एक बुक बन के आई है। उसके अलावा इन्होंने ये बताया हुआ है कि आप किस क्या फ़ोटो ID, मतलब आप अपना ट्रैवल पासपोर्ट दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एज, मतलब जो भी है, ठीक है। उसके अलावा ये बता रहे हैं बैलेट पेपर इस तरह का होगा, पिंक बैलेट पेपर होगा 1 पार्टी के लिए, ठीक है, और येलो बैलेट पेपर होगा लंदन असेंबली मेंबर के लिए। पिंक वाला होगा मेयर ऑफ़ लंदन के लिए, येलो होगा लंदन असेंबली मेंबर के लिए, और लंदन वाइड असेंबली मेंबर के लिए ऑरेंज बैलेट पेपर होगा। तो उसमें ये पार्टी होंगी, ठीक है। उसमें हमने जिसको वोट देना उसके सामने क्रॉस दबाना है, क्रॉस मतलब क्रॉस लिखना है, और ये वोट हमारा कास्ट हो जाएगा। बाकी एक ये है, बाकी ये मैप जो है ये वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये लंदन का पूरा मैप है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी कौंसल्स हैं, 14 कौंसल्स हैं, ठीक है। और हर कौंसल का मतलब ये सारे कौंसल मिल के मेयर ऑफ़ लंदन इलेक्ट करते हैं। यही मुझे जो समझ आया है। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया था, ये सारे मेंबर्स अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाए थे। तो इसमें ये सारे कौंसल्स हैं, कैम्पडन, उसके अलावा हैरो है, और ये ईस्ट साइड पे जितने भी हैं उनके जो कैंडिडेट्स वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका ये जो मैप है। अब हम रहते हैं हरिंगे में, 7 वाली में, तो हम रहते हैं इस हरिंगे में, ठीक है। और 6 ईलिंग, ये ईलिंग साइड में जब मैं वेस्ट लंदन वाली साइड पे गया था। उसके अलावा यहाँ पे करके इल्फर्ड है गई, तो मेरे ख्याल से 2 वाली होगी, या इसके अलावा 8 वाली होगी, ये भी नहीं पता मुझे। ईस्ट साइड पे कौन सी आएगी, मेरे ख्याल से है कि नहीं। बाकी देखें यहाँ पे वोट की इतनी कदर होती है, हालांकि हम
वो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें ये साथ साथ चीज़ें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा लंदन का नक्शा है। इसमें 14 कौंसिल्स होंगी, 14 कौंसिल मिलके एक मेयर ऑफ लंदन इलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको लैपटॉप पर लेके जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि आपने वोट रजिस्टर क्यों करना है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप अपना वोट रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, मतलब जो आपको जिस तरह मैंने बताया कि हम अपना फ़ोन अगर सिम वगैरह लेनी है तो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री के पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपके पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। जिसकी वजह से मैं इलेक्शन में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि एक तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा और दूसरा ये कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री ऊपर चली जाएगी। तो अभी मैं आपको लैपटॉप लेके जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ वोट रजिस्टर कैसे करना है। अच्छा, तो आपने लैपटॉप पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है वोट रजिस्टर। वोट रजिस्टर आप लिखेंगे तो ये पहली साइट आएगी, आपने इसको खोल लेना है, ठीक है। तो ये वोट रजिस्टर आ गया, आपने स्क्रॉल डाउन करेंगे। gov.uk जो वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की है, मतलब यूके गवर्नमेंट की है। तो इसमें सारे ऑफिशियल काम इसी काम पे होते हैं। NI नंबर से लेके बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी यहीं पे होती हैं। तो ये बताएंगे कौन रजिस्टर कर सकता है। इसके अलावा ये है कि जिसको स्टे दिया हुआ है यूके में रहने का, वो भी वोट इलेक्शन कर सकता है। तो आपने जाना है रजिस्टर ऑनलाइन पे, आपने यहाँ पे जाना है, आपने लिख जौन सी स्टेट में आप रह रहे हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, तो आपने वो कर देना, आपने इंग्लैंड कर देना, जो भी है, मेरा इंग्लैंड था। तो आपने क्या कर देना है कि आप क्या हैं, सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्री है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाकिस्तान या बांग्लादेश। इंडिया में इंडिया भी लिख सकता हूँ मैं, देखिए इंडिया भी आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान करके फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ में डालूंगा, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो इस पे मैं डालता हूँ 1993 डाल देता हूँ और इधर मैं डाल देता हूँ 12। कंटिन्यू किया, फिर मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो एंटर करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू करता रहूँगा तो NI नंबर मांगेंगे हमसे, बाकी डिटेल्स मांगेंगे, तो आपने फॉर्म फिल करते रहना है। तो आपको एक ईमेल आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से। तो ये है कि ये सारे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना एंटर करेंगे, जो भी है ये एंटर करेंगे। हैव यू चेंज योर नेम, नो, ये कर देना आपने। NI नंबर अपना एंटर कर देना है, ठीक है, जो भी है। NI नंबर एंटर नहीं किया सही, तो ये है कि जब NI नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आपसे ये जो डिटेल मांग करेंगे आपने वो फिल कर देना है, तो आपका वोट रजिस्टर्ड हो जाएगा। और 2 मई को इलेक्शन है, तो मेरा ख्याल है 30 अप्रैल तक टाइम है शायद, 30 अप्रैल तक टाइम है शायद मेरे ख्याल से वोट रजिस्टर करने का। उसके लिए आपके जब अपने वोट डालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। ये वेबसाइट पर जाना है, जो चीज़ें मांगते रहेंगे आपने फिल कर देना है। तो उसके फ़ायदे यही हैं कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर जाएगी, आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी यूके में, तो जो आगे आपके बहुत काम आएगी। ऑफिशियल काम होता है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं होता, वो वोटर स्टडी नहीं करते, कहते हमारा इससे क्या नाम नाम। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप NI नंबर अपना सही एंटर करोगे तो आगे से आगे फॉर्म आता रहेगा आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है, यहाँ पे सारे ऑफिशियल काम होते हैं। आपने अपना वोट NI नंबर रजिस्टर करना है, आपने गूगल पे लिखना है और आपका आ जाएगा। तो वोट रजिस्टर मैंने आपको बताया, वोट रजिस्टर लिखना है आपने। ये पहली गवर्नमेंट ऑफ यूके की जो वेबसाइट है, इधर जाना है आपने, तो आपका वोट रजिस्टर हो जाएगा। और आपको मैंने बताया इस तरह, फिर हमें आपको लेटर आना शुरू हो जाते हैं जो हमें आए हैं। ये 30 से 4 लेटर है, तो हमें बार बार रिमाइंडर कर देंगे आपने। और हमें ये भी बताया मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, तो ये आपने इस तरह वोट रजिस्टर नहीं करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको मैंने सारा लेटर के बारे में बताया और दूसरा मैंने आपको वो वोट रजिस्टर कैसे करना है वो भी बताया, तो उसके बेनिफिट्स भी बताए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।